राधे राधे फ्रेंड्स, मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें हम शेयर मार्केट ट्रेडिंग से रिलेटेड हर पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे। ट्रेड कैसे लेना है, क्या करना है, सब कुछ सिखाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है। हमारा पर्पस ये है कि लोग लॉसेस कम करें और जब तक प्रॉफिटेबल ना बन जाए तब तक वो लॉसेस कम करें ताकि उनकी ट्रेडिंग जर्नी थोड़ा इजी रहे। ये मैंने खुद से इंस्पायर्ड होकर के मैंने इसे स्टार्ट किया क्योंकि मेरी ट्रेडिंग जर्नी में मैंने बहुत सारे डाउनफॉल, फिर राइज, फिर डाउनफॉल देखा। तो वो सब गलतियां जो हुई हैं उन्हीं को मैं फाइंड आउट करके ताकि लोगों का नुकसान ना हो सके। देर न करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये अभी डेमो लेक्चर जिसमें हम मार्केट का ओवरव्यू समझेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसमें एक पीपीटी है जिसमें हमने कुछ चीज़ों को रखा है, जो चीज़ें हमें समझना है स्टॉक मार्केट में ताकि हमारी गलतियां कम से कम हो सके और हम जल्दी प्रॉफिटेबल बन सके ट्रेडिंग में। तो हम अभी फिलहाल 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो बिगिनर्स हैं ताकि उनको ज़्यादा समझ में आ सके और उन्हीं को ध्यान में रख करके ये सीरीज स्टार्ट किया गया है। तो हम लोग क्या क्या सीखेंगे इसमें, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज़ शेयर मार्केट, ये देखेंगे। और डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडिंग, ये देखेंगे। फैक्टर ऑफ ट्रेडिंग, ये देखेंगे। ऑल अबाउट चार्ट एंड कैंडल, ये देखेंगे। इम्पॉर्टेंट थिंग इन ट्रेडिंग एंड व्हाट आवर मोटो। ओके, तो लेट स्टार्ट। व्हाट इज शेयर, उसमें फर्स्ट शेयर। व्हाट इज शेयर, शेयर क्या होता है? व्हाट इज शेयर, शेयर का मतलब ये होता है कि किसी कंपनी को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना और जो सबसे छोटा पार्ट होगा कंपनी का उसे मार्केट में एज ए इक्विटी देकर लोगों से पैसा लेना। ओके, शेयर मार्केट का मतलब, शेयर का मतलब ये होता है कि कोई कंपनी है, उसका एक छोटा सा पार्ट जिसे हम खरीद कर या कंपनी हमसे बेच कर हमें एक ओनरशिप ऑफर करती है और उसके बदले हम पैसा देते हैं। सिंपल शेयर का मतलब, तो शेयर का मतलब तो कंपनी होता है, कंपनी का एक छोटा हिस्सा। ओके, नेक्स्ट मार्केट, किसी भी चीज़ को एक जगह पे जाके उस बेचना, और उस जगह को हम मार्केट कह सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने सब्जी मंडी में गए, सब्जी खरीदा या किसी और भी मार्केट में, तो वो मार्केट होता है जहाँ पर कोई चीज़ खरीदी या बेची जाती है। मार्केट का सिंपल सा मतलब इतना समझो आप, कोई जगह जहाँ कुछ भी खरीदा और बेचा जाए उसे मार्केट कहते हैं। ओके, एंड व्हाट इज आईपीओ, आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये एक प्रोसेस होता है जब किसी प्राइवेट कंपनी को पब्लिक रजिस्टर होना है एंड उसे स्टॉक में आना है फंड के लिए। तो इस प्रोसेस के थ्रू वो आती है। ये क्या होता है इसे डिटेल में समझेंगे। फिलहाल अभी आपको ओवरव्यू दिया जा रहा है। ओके, अभी समझेंगे व्हाट इज एनएससी, बीएससी एंड सेबी। ओके, एनएससी, एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी का फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एंड सेबी का मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये एक एक्सचेंज हैं जिनके थ्रू हम शेयर्स खरीदते या बेचते हैं। ओके, ये दोनों सिर्फ एक एक्सचेंज मीडियम है। एंड सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये एक सिक्योरिटी, एक गारंटर का काम करती है हमारे और एनएससी एंड बीएससी के बीच जो हम ट्रांजेक्शन हो रहा है इसी के मद्देनज़र रखते हुए किया जाता है। और डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडिंग, एज ए ट्रेडर आपको 3 तरीके का ट्रेडिंग कर सकते हो: इंट्राडे, स्विंग एंड इन्वेस्टिंग। इंट्राडे का मतलब होता है एक ही दिन में आपने ट्रेड लिया और बेच दिया, विद इन 1 डे आपका ट्रेड क्लोज हो जा रहा है, उसे इंट्राडे बोलेंगे। स्विंग, आपने कोई ट्रेड लिया, उसे 4 दिन, 10 दिन, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते कैरी फॉरवर्ड किए, उसे स्विंग ट्रेडिंग बोलेंगे। एंड इन्वेस्टिंग, आपने कोई शेयर खरीदा और उससे 1 ईयर, 2 ईयर ऐसे आपने उसको होल्ड किया तो वो इन्वेस्टिंग कहलाएगी। और फैक्टर ऑफ ट्रेडिंग, ट्रेडिंग में फैक्टर मतलब क्या क्या चीज़ें आपको ट्रेडिंग करने से पहले, ट्रेड लेने से पहले देखना है। उसमें फर्स्ट होता है टेक्निकल एनालिसिस,
साइकोलॉजी एंड रिस्क मैनेजमेंट। ओके, इन सब पे हम लोग एक डिटेल वीडियो बनाएंगे ताकि अच्छे से समझ में आ सके। ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नेक्स्ट अपना है ऑल अबाउट चार्ट एंड कैंडल। ओके, अभी सुनेंगे कैंडल। कैंडल होता क्या है? अब जो बेसिकली एक कैंडल होता है वो किसी भी स्टॉक या प्राइस का एक पर्टिकुलर टाइम में उसका इंफॉर्मेशन देता है। वो किस प्राइस पे ओपन हुआ और कहाँ पर क्लोज हुआ, कितना का हाई मारा और कितने का लो मारा, ये हमें एक कैंडल को देख के समझ में आता है। इस कैंडल पे भी डिटेल वीडियो बनाया जाएगा ताकि आपको समझ आ सके। अभी फ़िलहाल ओवरव्यू दिया जा रहा है क्या क्या आपको सीखना है। एंड ग्रुप ऑफ कैंडल्स। ग्रुप ऑफ कैंडल्स मतलब कई सारी कैंडल्स मिल करके कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं जिसे हम ग्रुप ऑफ कैंडल बोलते हैं। ओके, एंड चार्ट। आप ग्रुप ऑफ कैंडल्स और मिल करके आपको चार्ट में बेसिकली आपको ये देखने को मिल जाएगा किस टाइम पर कौन सा स्टॉक किस प्राइस पे मूव कर रहा था। इसमें आपको ये इस साइड जो आपको दिख रहा है ये प्राइस दिख जाएगा। ओके, और ये नीचे के साइड आपको टाइम दिख जाएगा। ठीक है, इस पर भी डिटेल वीडियो बनाया जाएगा। फिलहाल आपको सिर्फ ओवरव्यू दिया जा रहा है, डरने की कोई बात नहीं ये सब देखकर। ओके, इम्पोर्टेंट थिंग इन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में जो इम्पोर्टेंट थिंग होता है वो क्या होता है? ट्रेडिंग में दो ही इम्पोर्टेंट फैक्टर आपको मोस्टली दिखेगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके, जो दो चीज़ें देख के ट्रेड लिया जाता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट मतलब वो जगह होता है जहाँ से कोई चीज़ नीचे ना जाने पाए, सपोर्ट बोलेंगे। एंड रेजिस्टेंस मतलब जिसे तोड़कर कोई चीज़ ऊपर ना जाने पाए, उसे रेजिस्टेंस बोलेंगे। इन सब पर हम डिटेल्स वीडियो बनाएंगे। फिलहाल आपको सिर्फ ओवरव्यू दिया जा रहा है। ओके, अभी व्हाट्स और मोटो। मोटो हमारा सिंपल है, टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ मार्केट। ओके, मार्केट की साइकोलॉजी को समझना ये हमारा उद्देश्य है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जल्द ही हमारा सीरीज स्टार्ट होगा और आपको हर वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। बेसिक से जीरो लेवल से एडवांस तक आपको दिया जाएगा। बस जीरो टू ट्रेडिंग से आप जुड़े रहिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।